एग्जीक्यूटिव कमेटी की डायरेक्शंस के बाद, जिसमें मुख्तलिफ तरीके से अनलॉक के बारे में डायरेक्शंस दी गई हैं, उसके चलते जिला श्रीनगर में भी उस आर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया है आज से। लेकिन जिला श्रीनगर में 96 कंटेनमेंट जोन्स इन प्लेस हैं और कंटेनमेंट जोन्स के अंदर अनलॉक की इंस्ट्रक्शंस कोई भी फॉलो नहीं होंगी, बल्कि कंटेनमेंट जोन के अंदर एक तरीके से लॉकडाउन ही रहेगा। दूसरा, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं उनको मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन दिए गए हैं, और जो मार्केट और बाजार हैं उसमें भी फिलहाल जो एक साइड है वो खुलेगी एक दिन और अल्टरनेट डे पे दूसरी साइड खुलेगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अनलॉक का मतलब बिल्कुल भी ये ना समझा जाए कि खुली छूट है घूमने की फिरने की, बल्कि अनलॉक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां हम अगर जरा सी गलती करेंगे तो उसका खमियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। अनलॉक खुली छूट का नाम नहीं है। अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि एसओपीज वायलेट हों, बल्कि अनलॉक के बाद और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है कि कोविड प्रोटोकॉल को हम फॉलो करें, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवाएं, और साथ ही साथ में अनलॉक के बाद जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब पर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, और ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो गई है। इसलिए मैं मुतबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि जो एसओपीज हैं उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट अगर आज ऑरेंज कैटेगरी में है तो ऑरेंज के बाद अगर फ्यूचर देखें तो ग्रीन जोन में कैटेगराइजेशन होता है, और अगर पीछे फिसले तो फिर रेड कैटेगरी आती है, जिसकी वजह से और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो जाती हैं। तो लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एसओपीज का पालन करें, और साथ ही साथ में कंप्लीट जो एक मिनिमल में कहूंगा अनलॉक है उसके बारे में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो हिदायत जारी की हैं उसको हम पूरे तरीके से फॉलो करें। कंफ्यूजन है कि लोगों में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। कंफ्यूजन बोथ साइड से, लोग भी कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी शिकार हो रही है कंफ्यूजन का। मेरे ख्याल से तालमेल नहीं है, मेरे ख्याल से कंसल्टेशन नहीं हुई है, मेरे ख्याल से स्टेक होल्डरों को एतमाद में नहीं लिया गया है, हेल्थ अथॉरिटीज़ को साइड लाइन किया गया है। आपका ग्राफ कोविड के हवाले से नीचे आ रहा है, इसको स्टेबल भी रहने नहीं दिया, और अचानक से अनलॉक हुआ, और अनलॉक के बाद आपके पास ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं कि लोग कन्फ्यूजन और मतलब गैर यकीनियत का शिकार हो रहे हैं कि ये खुला है ये बंद है। पहले ये कहा गया है कि अल्टरनेट और रोटेशनल बुनियादों पर खुलेंगे, अब ये बयानात, अब ये ऑर्डर्स आ रहे हैं कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मार्केट्स खुलेंगे रोटेशनल बुनियादों पर। यानी कि उसका मतलब ये हुआ है कि आपका मार्केट, एक दुकानदार सिर्फ हफ्ते में 1 दिन दुकान खोल सकता है, और क्या वो उस दिन 1 हफ्ते की सफाई करेगा या वो बाकी चीज़ें करेगा, उनके लिए वैक्सीनेशन भी ज़रूरी रखी गई है। तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इन हसल बसल अचानक और तेज़ी में ये फैसला लिया है, और इस पर रोड मैप नहीं बनाया गया, इसकी हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई है, और जिसका खुमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, और ये सड़कें उस चीज़ की गवाह है, ये मार्केट्स उस चीज़ के गवाह है। तो बिलाल साहब, अगर ब्रैकेट में जो बताया गया था कल, जो रोटेशनल वाइज जो एक साइड बंद रहेगा दूसरा साइड खुलेगा दूसरे दिन, तो वो भी आज जो है नया ऑर्डर है उसको भी मौखर किया गया, तो उस पर क्या बताएंगे आप? जी, एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से जिसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, तो उसके बाद उन्होंने ये अथॉरिटी कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स को दी थी कि वो अपने रोस्टर निकाले, और ये वही रोस्टर्स है जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में डिफरेंट तरीके से, हालांकि श्रीनगर को तो रेड जोन से बाहर निकाला गया। और अगर ऐसी सूरत हाल है, मेरा फिर ये सवाल है कि अगर ऐसी ग्रिम सिचुएशन है तो आपको खोलने की क्या ज़रूरत है, और आपने स्टेबल इसको क्यों होने नहीं दिया? हाँ, हो सकता है आपको ट्रेडर्स का दबाव हो, आपको जो मुतलकीन है, जो स्टेक होल्डर्स है उसका दबाव हो, लेकिन कम से कम उन्हें भी एतमाद में लिया जा सकता है। 1 हफ्ते की ताख़ीर की जा सकती है थी, और 1 हफ्ते के बाद इसे अच्छी तरह से खोला जा सकता था, 2 दिन 3 दिन। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होगा कि आयाम कार जो काम का तरीका है वो हफ्ते में 1 दिन और महीने में 4 दिन होगा। मेरे ख्याल से ऐसा कहीं नहीं होगा। और अगर सिचुएशन अब ख़राब है तो आपको चाहिए कि लॉकडाउन, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करें। कम से कम जो केसेस आपके सामने आ रहे हैं, जो ग्राफ आपके सामने है, उसको कम से कम स्टेबल तो होने दिया जाए।
INS. Extremely fearless journalism.